डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 5.2 के पार्ट नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 11 से 20 तक वाले करेंगे। देखो, जो हमारा 11वां प्रश्न है वो क्या है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी हमारे पास क्या एक AP दी हुई है, AP है हमारे पास है 3, 15, 27 और 39। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है का कौन सा पद यानी हमें n का मान ज्ञात करना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से मतलब हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, 54वें पद को बोलेंगे क्या हमें A54। अब देखो मान लेते हैं n पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, क्या मान लेंगे, माना n पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या जाएगा हमारे पास, प्रश्न अनुसार हमने n पद माना तो ये हो गया हमारा n पद यानी an। 54वें पद का मतलब हो गया A54। इसमें देखो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमने जो n पद मान रखा है वो 54वें पद से 132 पहले अधिक है। अगर हम 54वें पद में 132 जोड़ दें तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। अब हम देखो AP में पहला पद यानी A का मान कितना है, 3 है। D निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद आ जाएगा हमारे पास 15 - 3 कितने बच गए, 12, यानी D का मान आ गया 12। अब देखो n पद का सूत्र रहता है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर, तो n पद को लिख देंगे A प्लस 53D प्लस 132 के 132। A का मान हमारे पास देखो कितना है, 3 है। ये 3 का 3, n का मान हमें ज्ञात करना है और D कितना आ गया हमारे पास 12 बराबर A की जगह 3 प्लस 53 इंटू D की जगह कितना आ जाएगा, 12 प्लस 132। अब देखो 3 प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये 3 प्लस के और ये माइनस के होने पर 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गए n - 12 बराबर 53 को पहले 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 - 3 = 36, 12 × 5 = 60, 3 हो गए 63, 336 प्लस 132। उसके बाद देखो बराबर में तो रहेगी हमारे पास n - 1 इंटू 12। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ने पर 8, 3 3 6 और 6 1 7। अब देखो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 12 यहाँ पर गुणा में है तो 768 की ओर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, भाग में। तो हो गया n - 1 बराबर 768/12 और 768 में हम 12 का भाग देंगे। ये हमारे पास है 768, 12 का भाग देने पर ये हो गया 12 × 72, बच गए 4, आगे उतार लिया 8, तो 12 × 4 = 48, कितने बार गया, 64 बार। अब ये देखो -1 इधर माइनस का है तो 1 इधर 64 की ओर है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर आ जाएगा 64 प्लस 1, 64 में 1 जोड़ने पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 65। यानी जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। उसके बाद में 12 नंबर सवाल क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर यानी D का मान क्या हमारे पास है, समान है। उसके बाद में यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर है क्या है। देखो हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं तो हम दो समांतर श्रेणी ले लेते हैं। पहली जो AP है वो तो हो जाएगी हमारी स्मॉल a में ले लेंगे, ये हो गई A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी पहली समांतर श्रेणी है। और हम दूसरी AP लेंगे वो कैपिटल में ले लेंगे।
दूसरी आ जाएगी A1 A2 A3, ये हो गई हमारी दूसरी समांतर श्रेणी। उसमें देखो क्या दे रखा है, हमारे दोनों समान श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो मान लेंगे माना सारवंतर D है, माना सारवंतर क्या है D है, सारवंतर D है, सारवंतर को D से लिखते हैं, D मान लिया। अब देखो प्रश्न अनुसार हमें क्या बोल रहा है, 100वें पदों का अंतर, पहली एपी है इसके लिए 100 पद जाएगा हमारे पास, ये हो गया प्रश्नानुसार। पहले स्मॉल है तो ये हो जाएगा पहले एपी के लिए A100 स्मॉल माइनस, और दूसरे एपी के लिए हो गया हमारा A कैपिटल 100 बराबर इन दोनों का अंतर, यानी बाकी कितनी है हमारे पास 100 है। उसके बाद में देखो A100 को हम लिख सकते हैं A प्लस 99D, ये माइनस का माइनस, इसको कैपिटल ए ये इसलिए लिख देंगे कैपिटल A प्लस 99D, दोनों सारवंतर समान ही है तो बराबर आ गए हमारे पास 100। ये हो गया A प्लस 99D माइनस A, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस 99D बराबर आ गए 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, ये बच गया A माइनस A बराबर 100। समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास A। अब देखो हमें हजारी पदों में अंतर ज्ञात करना है, तो हजारी पद के लिए पहले एपी के लिए तो हो जाएगा स्मॉल A 1000, और दूसरे एपी के लिए हो जाएगा कैपिटल A 1000 बराबर हमें ज्ञात करना। अब देखो ये A 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 999D, ये माइनस दूसरे एपी के लिए कैपिटल A आ जाएगा और प्लस D दोनों में समान है तो 999D आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो गया A प्लस 999D माइनस A, और प्लस और माइनस गुणा होने पर माइनस के 999D, 999 से 999D कट गए, ये बच गया हमारे पास A माइनस A, ये हमारा हजारवें पदों का अंतर है। अब देखो जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है वो है A माइनस A, यानी स्मॉल a और कैपिटल A, तो यहाँ पर स्मॉल a कैपिटल आ गया, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर 100 लिख देंगे। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल a 1000 और कैपिटल A 1000 बराबर आ जाएगा हमारे पास 100, यानी जो हजारवें पद है उनका भी अंतर कितना आएगा, 100 आएगा। अतः हजारवें पदों का अंतर अंतर 100 होगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12। 13 नंबर सवाल देखो तो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब है 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो पहले हमारे पास संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 अंकों की, संख्या स्टार्ट होगी हमारे पास 100 से, 100 में 3 अंक है, उसके बाद आएगा 101, उसके बाद आएगा 102, 103, इस हिसाब से चलती जाएगी, और लास्ट संख्या वो क्या आ जाएगी हमारे पास 999। अब हमें वही संख्या लेनी है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए। हम यहाँ पर देखते हैं, देखो पहले 100 में 7 का भाग देंगे, जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 7 एकम 7 एक बार गया, 10 में 7 गिनने पर बच के 3, आगे होता लिया 0। अब देखो 30 में जाएगा नहीं, अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो 131 में भी नहीं जाएगा, 2 लेंगे 132 में नहीं जाएंगे, यहाँ पर दिए 5 आ जाए हमारे पास, यानी 7 पंजे क्या होता है 35, तो यहाँ पर भी हम 0 की जगह क्या लिख देंगे 5, यानी जो पहली संख्या है वो हमारी एपी के लिए क्या आ जाएगी 105। उसके बाद देखो 105 में 12 जोड़ दो, ये हो जाएंगे 7 जोड़ दो, ये हो गई 112, वापिस 7 जोड़ने पर 119, इस हिसाब से चलती जाएगी। और लास्ट में देखो क्या आएगा 999 में देते हैं भाग, 999 में 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, 2 9 7 के 28, अब बच गया 1, 9 19 में जाएगा नहीं। अब हमें कम करना है, देखो 9 में यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 18 में भी नहीं जाएगा, 7 लिखेंगे 17 में नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे 4 लिख दिए हम, 9 की जगह क्या लिख देंगे 4, तो हमारा जो 19 है यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, और 7 में 14 में 7 का भाग पूरा पूरा चले जाएगा। जो लास्ट संख्या वो हमारी कितनी आ जाएगी 994। अब देखो यहाँ पर नाम आ रहा है कितनी कितनी, यानी हमें n ज्ञात करना है। तो पहला पता क्या हो गया हमारे पास 105,
सारा अंतर निकालेंगे डी, दूसरे पद में से पहला पद को उठा देंगे तो डी आ जाएगा हमारे पास। दूसरा पद 112, पहला पद है 105, ये बच गए हमारे पास 7। और जो अंतिम पद है यानी ए एन है वो हमारे पास है 994, और एन का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो एन में पद का सूत्र होता है कि चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, तो एन वहाँ पद है लास्ट पद है वो तो है हमारे पास 994, बराबर पहला पद है हमारे पास 105 प्लस कोष्टक का कोष्टक एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास है 7। अब देखिए 105 यहाँ पर प्लस के हैं, अगर हम 994 को ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये हो गए 994 माइनस 105 बराबर आ गए हमारे पास एन माइनस एक इंटू 7। 994 में 105 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 889। अब देखो एन माइनस एक ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 7 यहाँ पर गुणा है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में, बराबर आ गया एन माइनस एक। अब देखो 889 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा, देखिए देख लेते हैं, 889 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14 और 4 9 7, 7 गुणन 7 कितनी बार गया, 127 बार, बराबर आ गया एन माइनस एक। माइनस का एक 127 की ओर जाएगा तो किसके हो जाएंगी, प्लस की, यानी 127 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 128। अतः 3 अंकों की 128 संख्या ये 7 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य है। ये हमारा 13 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। 14 नंबर सवाल देखो क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज को मतलब 4 के फाड़े में आना चाहिए। अब देखो 4 के फाड़े में 10 तो आता नहीं है, तो पहले जो हमारी एपी आएगी 10 के बाद में आ गया 11, 11 भी 4 के फाड़े में नहीं आता है। उसके बाद देखो हमारे जो एपी बनाएंगे तो 12 है, वो 4 के फाड़े में आता है। तो पहली संख्या एपी के लिए क्या जाएगी हमारी 12, उसके बाद में क्या हो जाएगी 16, उसके बाद में क्या आ जाएगी 20, डॉट 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 डॉट। अब देखो 250 4 के फाड़े में आता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए पहले 250 में 4 का भाग दे लेंगे। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 के फाड़े में आएगा, तो ये हो गया 6 चौक 24 1 0, यानी हमारा जो है 250 है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। 250 के बाद में आ जाएगा हमारे पास 249, 49 में देंगे तो ये हो गया 24 9। अब देखो 9 में जाएगा नहीं, अगर यहाँ पर 8 आ जाए 9 की जगह, यानी 248 में हमारा जो 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। तो ए है वो कितना हो गया 12, डी निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। दूसरा पद है हमारे पास 16 और पहला पद है 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और जो अंतिम पद है ए एन वो हो गया हमारे पास 248। अब देखो कितने कौन सा नाम है, हमें क्या ज्ञात करना होता है एन, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। जो एन पद का सूत्र है वो क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। एन पद हो गया 248, पहला पद है हमारे पास 12 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास आ गया 4। अब देखो 12 इस साइड प्लस के हैं, अगर 248 की ओर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो गए 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस एक इंटू 4। 248 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 236। अब देखो 4 एन माइनस एक के गुणा में है, 237 की ओर जाएंगे तो भाग में हो गए, बराबर आ गए एन माइनस एक। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एन माइनस एक बराबर, अगर 424 में नहीं 236 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 59 बार, और n बराबर आ जाएगा हमारा पास 59 माइनस एक इधर आता है प्लस के, 59 में एक जोड़ने पर हो गए 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है।
ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। 15 नंबर सवाल देखो क्या है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 है और 3 10 17 के एन में पद बराबर है, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। देखो पहली जो एपी है वो तो है हमारे पास 63 65 और 67। इसके लिए देखो पहला पद है वो तो है 63, डी का मान है वो हमारे पास है 65 माइनस 63, यानी कितना हो गया 2। एन ये बराबर है तो ए एन यानी एन का मान ज्ञात करना है। दूसरी जो एपी है, दूसरी एपी को हम ए पी डे से दर्शा देते हैं। इस जो एपी है वो हो गई हमारे पास 3 10 17। इसके लिए देखो जो ए है वो कैपिटल ए रख लेंगे तो पहला पद आ गया हमारे पास 10, और डी है इन्हें कैपिटल डी रख लेंगे वो आ गया हमारे पास 10 माइनस 3 यानी 7। अब प्रश्नानुसार में क्या है, जो इन दोनों की एन में पद वो है हमारे पास बराबर, तो पहली एपी के लिए तो हो गया ए एन और दूसरी एपी के लिए कैपिटल ए एन मान लेंगे। पहले ए एन के लिए सूत्र हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए हो जाएगा ए प्लस एन दोनों में समान है तो एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। उसके बाद देखो जो पहली एपी के लिए पहला पद है वो तो हो गया 63 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी हो गया हमारे पास 2 बराबर। इसके लिए ए है वो हमारे पास 3 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी हो गया हमारे पास 7। अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये 63 के 63 प्लस एन को 2 से गुणा करने पर 2n माइनस 1 को 2 से गुणा करने पर 2 बराबर के बराबर। 3 प्लस 7 को n से गुणा करने पर 7n माइनस 7 को 1 से गुणा करने पर 7। अब देखो 63 तो है प्लस के 2 है माइनस के, तो बच के हमारे पास 61 प्लस के 2n बराबर। यहाँ देखो माइनस के 7 प्लस के 3 तो बच जाएंगे माइनस के 4 प्लस के 7n। 2n तो इधर है ही, एन वाले को इधर लियो, 7n इधर प्लस के हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर में माइनस के 4 है ही। 61 प्लस के तो यहाँ पर आने पर किसके हो गए माइनस के। 7n में से 2n घटाने पर हमारे पास बच जाएगी 5n और 61 में 4 जोड़ने पर हो गए माइनस के 65। माइनस से माइनस तो कट गया, n बराबर आ जाएगा 65/5। 65 में 5 का भाग गया हमारे पास 13 बार, यानी जो दोनों समांतर 13वीं पद है वो क्या है बराबर है। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के तेरहवें पद बराबर है। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद का मतलब हो गया A3 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखो एक दिया हमारे पास तीसरा पद का मतलब हो जाएगा A3 बराबर है हमारे पास 16। उसके बाद देखो 7वां पद प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्न में क्या बहुत बोल रहा है, 7वां पद का मतलब हो गया A7, 5वें पद का मतलब हो गया A5 पद से 12 अधिक। अगर हमारे पास 7वां पद पहले से 12 अधिक है तो हम 5वें पद में 12 जोड़ दें तो दोनों का मान क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। हमें एपी ज्ञात करनी है, यानी एपी मान लेंगे। एपी माना एपी हमारे पास क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद बहुत है। अगर एपी ज्ञात करनी हो तो हमें 4 पद निकालनी है। अब देखो 7वें पद का तो मतलब हो गया a प्लस 6d बराबर 5वें का मतलब हो गया a प्लस 4d प्लस के 12। a प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के a से कट गया, ये 6d के 6d, 4d प्लस के तो इधर जाएंगे तो ये हो गए माइनस के, बराबर में बच के 12। 6 में से 4 घटाने पर आ गए 2d बराबर 12। d बराबर आ जाएंगे 12/2। 12 में 2 का भाग कितनी बार गया 6 बार, यानी जो d का मान है वो हमारे पास आ गया 6। अब देखो अगर हम एपी याद करें तो पहला पद चाहिएगा, तो पहला पद है नहीं, हमें यहाँ दे रखा है तीसरा पद दे रखा है हमारे पास है 16। तीसरे पद को लिख देंगे हम a प्लस 2d बराबर है 16। यह a का a आ जाएगा प्लस 2
इंटू डी की जगह कितना आ गया 6 बराबर 16। ये हो गया ए प्लस 6 को 2 से गुणा करने पर 12 बराबर 16। ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 12। 16 में से 12 घटाएं तो हमारे पास कितने बच गए 4। यानी जो हमारे पास पहला पद है वो तो आ गया 4। अगर हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद का मतलब हो गया ए प्लस डी। ए हमारे पास है 4 और डी हमारे पास 6। 6 में 4 जोड़ने पर कितने हो गए 10। ये हो गया दूसरा पद। उसके बाद तीसरा पद हमारे पास दिया हुआ ही है 16 पहले से ही। अगर चौथा पद ज्ञात करेंगे, चौथा पद आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 3 डी। ए हमारे पास 4 है प्लस 3 के 3, डी की जगह रख देंगे हमें 6। अगर 6 को 3 से गुणा करने पर आ गई 18। 4 प्लस 18, 18 में 4 जोड़ने पर हो गया 12। यानी जो हमारे पास ए पी है वो आ गई। पहला पद आया 4, दूसरा पद आ गया 10, तीसरा पद आ गया 16 और चौथा पद आ गया 22। ये हो गई हमारी ए पी। उसके बाद देखो 17वां पद क्या है, ए पी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें अंतिम से n पद ज्ञात करने हमारे पास सूत्र है, उसका उपयोग करेंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। ए पी हमारे पास क्या दी हुई है, ए पी हमारे पास 3 है 8 है और 13 डॉट 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 253 है। अब देखो अंतिम से n पद हमारे पास क्या होता है, अंतिम से n पद का सूत्र है हमारे पास ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी जो हमारे पास जो एल है वो जो लास्ट में लिखा हुआ होगा, यानी जो एल का मान है वो तो आ गया हमारे पास 253। एन यानी 20वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान हो गया 20। ए 20 हमें ज्ञात करना है अंतिम से, और जो हमारे पास डी है वो आ जाएगा 8 माइनस 3। यानी 8 में से 3 घटाने पर कितने बच जाएंगे 5। यानी डी का सूत्र लगा देंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाना। अब देखो हमें 20वां पद ज्ञात करना है तो 20वां पद हो गया ए एन की जगह 20, एल हो गया हमारे पास 253 माइनस एन की जगह आ जाएंगे 20 माइनस 1 और डी आ गया हमारे पास 5। ये 253 के 253 रह गए, माइनस 20 में से 1 घटाने पर बच गए 19 ब्रैकेट का मतलब गुणा 5। 253 के 253 1905 से गुणा करने पर आ जाएंगे हमारे पास 95 और 253 में से हम 95 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 158। यानी जो अंतिम से 20वां पद है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। उसके बाद देखो अगला सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करने है प्रथम 3 पद, यानी हमें एक तो ज्ञात करना A1 A2 और A3, यानी ये 3 हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद देखो दिया क्या है हमारे चौथे और 8वें पद, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, चौथे पद का मतलब हो गया A4 और 8वें पद का मतलब हो गया A8, दोनों का योग दिया हुआ है 24। और उसके बाद दे रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग। छठे पद का मतलब तो हो गया A6 और 10वें हो गया A10 बराबर है हमारे पास 44। अब इसमें देखो अगर हमारे पास चौथा पद दिया हो तो इसको लिख देंगे A+3D, 8 इसको लिख देंगे A+7D। यानी चूंकि हमारे पास क्या है कि चौथा पद और जो 8वां पद है दोनों का योग हमारे पास 24 है, तो चौथा पद को लिख देंगे A+3D, 8वें पद को लिख देंगे A+7D बराबर 24। ए और ए जोड़ने पर हमारे पास हो जाएंगे 2A, 7 में 3 जोड़ने पर हो जाएंगे 10D बराबर आ गया हमारे पास 24। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दी हुई है, एक तो छठा पद है और एक हमारे पास 10वां पद है, दोनों का योग 44। छठे पद का मतलब हो गया A+5D, 10वें पद का मतलब हो गया A+9D बराबर है 44। देखो ए और ए तो होंगे हमारे पास 2A, 9 में 5 जोड़ने पर हो जाएंगे 14D बराबर 44, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में भी 2A है और
समीकरण 2 में भी हमारे पास 2 है। अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटाएं तो 2 ये तो कट जाएगा, हमारे पास डी बचेगा, तो हमारे पास जो डी है उसका मान आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस से 2 से जो समीकरण 1 है वो तो है हमारे पास 2a प्लस 10d बराबर है 24, और जो समीकरण 2 है वो है हमारे पास 2a प्लस 14d बराबर 44। अगर घटाती हैं तो चिन्ह चेंज करना है, 2a प्लस का तो ये माइनस का, 14 प्लस का तो ये भी माइनस का, 44 प्लस का तो ये भी हो गया माइनस का, 2a से 2a कट गया। अब देखो 14d तो है माइनस के, 10d है प्लस के, 14 में से 10 घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 4d बराबर 44 माइनस के 24 प्लस के, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 20, माइनस से माइनस गया, डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 20/4, 20 में 4 का भाग गया हमारा 5 बार, यानी जो डी का मान है वो तो आ गया 5। अगर डी को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा पहला पद आ जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास 2a प्लस 10 के 10d की जगह रख दिए हमने 5 बराबर है 24, ये हो गए 2a प्लस 10 को 5 से गुणा करने पर 50 बराबर है 24, 2a के 2a, 50 को अगर 24 की ओर ले जाएंगे तो ये हो गए माइनस के 50 में से 24 घटाएंगे तो बच गए हमारे पास माइनस के 26, a बराबर आ जाएगा हमारे पास -26/2 यानी माइनस के 13। तो पहला पद है वो आ गया हमारे पास माइनस के 13। हमें एपी के 3 पद ज्ञात करनी है, तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, ए हमारे पास है माइनस के 13 और डी है वो हमारे पास है 5, 13 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 8। अगर हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d, ए है वो हमारे पास -13 है प्लस 2 गुना डी की जगह रख दिए 5, यानी माइनस के 13 और प्लस के 10, 13 और 10 हमारे पास कितने बच जाएंगे माइनस के 3, यानी जो एपी के 3 प्रथम पद है, अतः एपी के प्रथम 3 पद हमारे पास आ जाएंगे। पहला आया माइनस का 13, दूसरा गया माइनस का 8 और तीसरा गया माइनस के 3 है। ये हमारे एपी के प्रथम 3 पद हो गए। उसके बाद देखो सवाल नंबर 19 है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष से 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। देखो सुब्बाराव ने जब कार्य प्रारंभ किया तब उसका वेतन 5,000 रुपये था। अगर हम एपी बनाई, एपी में पहले वर्ष जो वेतन है यानी 1995 में वो हमारे पास कितना है 5,000। अगर 200 रुपये की वृद्धि होगी तो दूसरे साल यानी 1996 में हो जाएंगे 5,200, 1997 में हो जाएंगे 5,400। इस प्रकार चलते चलते उसका वेतन किस वर्ष 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी जो लास्ट में वेतन है वो कितना हमारे पास है 7,000 रुपये। यानी जो हमारा जो ए है वो तो आ गया 5,000 रुपये, डी आ जाएगा हमारे पास, दूसरा पद है 5200 यानी 5,200 में से 5,000 घटाएंगे तो हमारे पास डी कितना आ जाएगा 200, और जो लास्ट पद है ए एन वो है हमारे पास है 7,000। एन हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्या हुआ, ए एन का सूत्र लगाएंगे तो ये हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया हमारे पास 7,000, पहला जो पद है यानी प्रथम वर्ष में उसके वेतन था वो 5,000 है। एन हम ज्ञात करना है, डी हमारे पास कितना है 200। ये 7,000 के 7,000, 5,000 उधर जाएंगे तो माइनस के बराबर आ गए एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 2,000। 200 एन माइनस 1 की तरफ गुणा में तो वहाँ पर आएंगे तो भाग में बराबर आ गया एन माइनस 1। 2 0 से 2 0 गई, 20 में 2 का भाग गया 10 बार, ये आ गया एन माइनस 1। एन बराबर माइनस का 1 10 की ओर जाएंगे तो प्लस के होंगे, 10 में 1 जोड़ने पर एन का मान कितना आ जाएगा 11। किंतु 11वें वर्ष है उसका वेतन कितना हो जाएगा 7 वर्ष, 7,000 रुपये हो जाएगा।
अतः 11वें वर्ष अतः 11वें वर्ष से उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अगर हमें किस वर्ष का पूछे, अगर वर्ष ज्ञात करें तो देखो दूसरी एपी बनाएंगे। उसके लिए देखो वेतन कब प्रारंभ किया उसने 1995 में, वो बाद में आया 1996, उसके बाद में आया 1997। इस प्रकार चलते गए टोटल कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष। यानी हमें 11वां वर्ष ज्ञात करेंगे तो ये हो गया 11 बराबर है, पहला पद हो गया 1995 प्लस एन जो 11वें वर्ष है हो गया 11 माइनस 1, डी हो गया हमारे पास 1, यह आ गया 1995 प्लस 11 में से 1 उठाने पर 10, 10 को 1 से गुणा करने पर आ गया हमारे पास 10। 1995 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2005। यानी वर्ष 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अतः 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत प्रारंभ की। इन तो पहले सप्ताह उसमें उसने 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए, आगे सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में उसने जो 50 रुपये थे उसमें 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अगर हम एपी बनाएंगे तो एपी देखो किस प्रकार बनेंगे। पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए, दूसरे सप्ताह में 17.5 बढ़ाए तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 67.5। और तीसरे सप्ताह में और बढ़ा दिए उसने 17.5 तो हमारे पास हो जाएंगे 17। अब देखो 20वां सवाल क्या हमारे पास है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। यानी पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाई और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एन सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यानी जो शुरुआत में थे एपी बनाने पर हमारे पास जो पहला सप्ताह है उस टाइम उसने बचाए 50 रुपये, आगे देखो 17.5 बढ़ाती है तो दूसरे सप्ताह में हो जाएंगे उसके 67.5 रुपये। तीसरे सप्ताह में जब बात करेंगे तो उसके हो जाएंगे हमारे पास 75 रुपये, 75 रुपये। इस प्रकार वो चलती जाएंगी और जो लास्ट है वहाँ पर कितना बचा लेगी? 207.50 रुपये। एन सप्ताह में यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। ए हमारे पास कितना हो गया? 50। डी हर सप्ताह में कितना बढ़ा रही है? 17.5 यानी डी 17.5 आएगा। और ए एन जो लास्ट है वो हमारे पास कितना है? 207.50। एन हमें ज्ञात करना है, लगा देंगे। एन पद हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पद है वो हमारे पास है 207.50 बराबर पहला पद आ गया हमारे पास 50 रुपये। एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 17.5। ये देखो 207 यहाँ पर है ही 207.50, 50 प्लस के तो 207.50 की और हो जाएंगे माइनस के, बराबर बच गया एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखो 207.50 में से 50 घटाएंगे, 207.50 में से देखो 50 के पॉइंट नहीं है तो ये हो गया 50.00। अगर आपको पॉइंट की जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आ रही है तो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में बेसिक में से एक जो बनी हुई है प्लेलिस्ट वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 0 में से 0 गए 0, 5.7, 20 में से 5 गए, बच के 15, यानी 207.50 में से 50 कटाएंगे तो ये बच जाएंगे हमारे पास 157.50। अब देखो 17.5 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, भाग में, बराबर आ गए हमारे पास n-1। अब देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे, यानी पास हमारे पास है 157.50 बट्टा में है 17.5। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद दो संख्या, अगर यहाँ से पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या थी, यहाँ के से पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पर कितना जीरो लग जाएगा, एक 2 जीरो से 2 जीरो गए। और 1575 में अगर 175 का भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा 9 बार जाएगा, ये हो गया 9 बराबर n-1, n बराबर आएगा 9 में 1 जोड़ने पर 10वें वर्ष। अतः 10वें वर्ष उसका अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, 207.50 रुपये हो जाएगी। अतः क्या लिख देंगे, अतः 10वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगी। ये हमारी प्रश्नावली संख्या 5.2 के प्रश्न 11 से 20 तक कंप्लीट होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।